हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपने मटर पनीर बहुत खाई होगी, पर इतनी झटपट बन जाएगी मटर पनीर हमने सोचा नहीं था। तो आज इसी की रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम मटर को रात में ही भिगा के रख दिए थे। हमारा मटर अच्छे से फूल गया है और हम उबालेंगे नहीं, मटर को ऐसे ही बनाएंगे कुकर में डायरेक्ट। तो प्रोसेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मटर को धो के अच्छे से रख लिए हैं और इधर छोटे छोटे साइज़ में हमें पनीर काटना है। मैं एकदम छोटा छोटा क्यूब काटूंगी, अपने हिसाब से आप काट लीजिएगा, पर ये छोटा वाला काट के एक बार देखिएगा, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा 4 बड़े साइज़ का प्याज है, इसको भी कट करके रख लिया है। और सरसों के तेल बहुत गर्म करके उसमें अपने पनीर को भी हम फ्राई करके रख लिए हैं। तो देखिए हमारे कुकर में थोड़ा सा भी पनीर नहीं चिपका था। ऐसे तेल बहुत गर्म हो जाता है तो नहीं चिपकेगा। और इधर फिर उसी तेल में मैंने हल्का सा जीरा डाला और थोड़ा सा गरम मसाले खड़े जो आते हैं उसको डाल के और प्याज डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका था तो उसी में मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन डाल दिया और बेसन को अच्छी तरह से हमें भून लेना है। आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो और मटर पनीर खाने का मन करे तो इससे आसान रेसिपी कोई नहीं है। कुकर में झटपट आप बना सकते हैं। आप सभी को हमारा देवरानी जेठानी किचन ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कुकर वाली मटर पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो प्याज और बेसन भून गया था तो यहीं पर टमाटर डाल दी हूँ मैं और बेसिक से सब धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर सब डाल के और पनीर मसाला डाल के मैंने उसको थोड़ा सा भुना और थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा एक बार ढक के पकाया। उसके बाद से लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसे बाद में डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी ये सब्जी बन के रेडी होती है। तो देखिए हमारा बेसन और मसाला इतना अच्छा सा साथ साथ में सब मिल गए हैं और ग्रेवी भी बहुत अच्छा आया था। ये सब्जी बहुत टेस्टी लाजवाब बनती है। ये बैचलर लोगों के लिए सबसे आसान रेसिपी है, मेरे को तो ऐसा लगता है। मटर पनीर का मटर पनीर भी और एकदम झटपट से बन के रेडी हो जाता है। तो हमें ऐसे ही थोड़ा सा मसाला को भून लेना है ऐसे ढक ढक के, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। उसके बाद से थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। पनीर मसाला ज़रूर ऐड करिएगा आप, और इससे टेस्ट चाट मसाला से बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पर थोड़ा सा गर्म मसाला हम ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। आप एक बार ऐसे कुकर में मटर पनीर की रेसिपी बना लेंगे तो सोचेंगे कि बार बार ऐसे ही बनाया जाए। इसका टेस्ट इतना अच्छा आया था ना, और पनीर बिल्कुल भी नहीं बिखरता है, इसमें एकदम वैसे ही खड़ा रहता है। तो मैंने भी बनाया था तो सोचा था कि कहीं बिखर जाएगा, पर बिल्कुल भी नहीं बिखरा था। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका पनीर भी एकदम वैसा ही रहेगा और टेस्ट सब्जी का आएगा कि आप नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए हमारा ग्रेवी कितना अच्छा सा हो गया है। मटर के साथ थोड़ा सा भून लेंगे तो जो प्याज ऐसे खड़ा होगा ना तो वो घुल जाएगा। तो देखिए अच्छा सा तेल भी छूट गया है। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी और फिर इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। स्पेशली इसमें थोड़ा सा भुनाई में जो टाइम लगेगा तो लगेगा, नहीं तो इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। तो देखिए इधर मैंने गर्म पानी भी रख दिया था। गर्म पानी डालेंगे तो और जल्दी से पक जाएगा हमारा सब्जी, टाइम ही नहीं लगता है थोड़ा सा भी। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो एक बार में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो हमारी ग्रेवी पतली भी हो जाएगी। तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद से मैं ऐसे 1 पिंच सिर्फ खाने वाला जो सोडा आता है ना वो इसमें ऐड की हूँ। और अब पनीर को देखिए साथ ही साथ में डाल देंगे। सोडा डालने के बाद भी हमारा पनीर नहीं बिखरा था, बहुत अच्छा सा बन जाएगा ये रेसिपी। तो देखिए अब इसको हमें ढक्कन लगा के 3-4 सीटी लगा देना। हाई फ्लेम पे 3 सीटी लगाइएगा, हो जाएगा। और देखिए हमारी सब्जी का फाइनल लुक एकदम बहुत अच्छा सा आया था। कलर भी इसका बहुत अच्छा आया था सब्जी का। तो देखिए अभी गर्म है तो ऐसे भाप आ रहा था कमरे पर, तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये कुकर वाली मटर पनीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और टेस्ट करके बताइए कि हमारी सब्जी आपको कैसी लगी। हमें तो बहुत अच्छी लगी थी। तो आप सभी भी बनाएं, खाएं, अपने घर में हेल्दी रहें और हमारी वीडियो देख के अपने घर में रेसिपी को ट्राई करते रहें।